रिकॉर्ड तो कर दिया, अब जूम, अब ठीक है। जी जी, तो डाटा फ्लो डायग्राम को हम लोगों ने 2-3 लेक्चर्स में इसी को डिस्कस कर रहे थे। तो आज इसको ज़रा ख़त्म करते हैं। थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी, एक दफ़ा मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको दोबारा याद आ जाए। देखिए, डाटा फ्लो डायग्राम आप लोगों के पास क्या होती है कि डाटा फ्लो डायग्राम आप लोगों के पास हमारे पास बेसिकली एक फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, ठीक है, किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अंदर मुख्तलिफ हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसा कि रेक्टेंगल हो गया, सर्कल्स हो गए एंड एरोज हो गए। फाइक दरवाज़ा बंद कर दे बेटा, बंद कर देना। शाबाश शाबाश, बस छोड़ दे इसको, अब ज़्यादा ना जोर देगा। जी, इसके अंदर हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल आ गया, हमारे पास सर्कल्स आ गए, एरोज आ गए। जी सॉरी, वो अच्छा अच्छा, सिंबल्स की बात बेटा कर रहे थे कि सिंबल्स हमारे पास रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं, सर्कल्स भी हो सकते हैं, एरोज भी हो सकते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेसिक ये चीज़ थी जो मैंने आपको दोबारा बतानी थी। अच्छा, इसके अंदर आपके पास हिस्ट्री, आप लोग इसको खुद ज़रा देख लीजिएगा। अब हम ज़रा मेन बात की तरफ आते हैं। ठीक है, एंटिटी क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, डाटा फ्लो क्या होता है, ये चीज़ें बेटा मैंने आपको पढ़ा दी थी। इसकी लेवल्स हैं, ये हमारे पास लेवल्स हैं, ज़रा देख लें। लेवल 0 को हम क्या बोलते हैं, लेवल 0 को क्या बोला जाता है? जी, लेवल 0 को क्या बोलते हैं, मैंने पढ़ाया था। जी सर, कॉन्टैक्ट होता है। जी, क्या बोलते हैं? जी ज़रा बताएंगे क्या बोलते हैं? अच्छा, सामने लिखा हुआ भी है फिर भी आपको समझ नहीं आ रही। वही मैंने आपको बताया, फिर आपने ऐसे ऊंचा बोला, मैंने सोचा मैं गलत बता दिया। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं सर। जी, ये तो मसला है आप लोगों का। जी, तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम्स को बोला जाता है। लेवल 0 को हमेशा याद रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बोला जाता है, जो कि एब्स्ट्रैक्शन व्यू सिर्फ देती है। ठीक है, अब ज़रा हम देखते हैं इसको। देखें, ये अब मेरे पास ना आ गई है काम की बात। ये हमारे पास बनी है DFD लेवल 0। अब इसके अंदर क्या है, द सिस्टम सिंगल प्रोसेस रिलेशनशिप एंटिटीज रिप्रेजेंट द एंटायर सिस्टम विद, ठीक है। ये हमारे पास एक ना रेलवे रिजर्वेशन का अगर मैं बोल दूं कि DFD बनाए तो वो कैसे बनेगी। अब जरा देखें, अब पैसेंजर मेरे पास आ गया, सर जो हमारे पास स्केयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। ऐसी बात है ना। और जो सर्कल के अंदर होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? आप लोगों ने घर में इसको हाथ नहीं लगाया कभी है? जी, सर तमीन जी अता, जो तमीन अता। जी, ये जो पैसेंजर है इसको हम क्या बोलेंगे, और जो सर्कल है इसको हम क्या बोलेंगे? जी ये एंटिटी है और ये उसमें रिलेशन क्रिएट है। नहीं, एंटिटी कौन सी है इनमें, और प्रोसेस कौन सा है, और रिलेशन कौन सा है? पहले मुझे ये बताएं, एंटिटी और प्रोसेस कौन कौन से हैं इसमें? सर जी ये जो पैसेंजर है ये एंटिटी है और एडमन भी। वेरी गुड। और प्रोसेस कौन सा है? सर जी ये जिनके ऊपर एरो लगे हुए हैं।
बेटा ये याद जो रखिएगा, गलत गोल आप कह वाला रहे ये रिलेशन रिलेटेड। हैं, गलत। जी मेरी बात सुने ज़रा, अब गौर से समझिएगा। देखिए मैंने बोला था एंटिटी वो चीज़ होती है जो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। एक्सटर्नल जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंटिटी बोलेंगे। वो हमारे पास क्या आ गई, अब पैसेंजर मेरे पास एंटिटी है, एडमिन मेरे पास एंटिटी है। लेकिन जबकि अगर मैं रेलवे रिजर्वेशन की बात करता हूँ, जो सर्कल में मेरे पास होगा डाटा, तो मेरे पास क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। क्लियर होगी बात। अब आपको समझ आ गई कि प्रोसेस क्या होता है और एंटिटी। जी अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी सर अब आ रही है। जी। तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पास स्क्वायर में होगा वो हमारे पास होगा एंटिटी, जो हमारे पास सर्कल में होगा वो हमारे पास कहलाएगा प्रोसेस। अब ये सबसे पहले एक, लास्ट टाइम आपने बोला था जो रेक्टेंगल में होगा वो प्रोसेस होगा। बेटा सर्कल में प्रोसेस की बात मैंने बोली है, रेक्टेंगुलर को प्रोसेस नहीं बोलते। अगर हम जी ऊपर भी सर। देखिए ना, देखिए मेरी बात सुनिए, प्रोसेस की क्या है, शायद मैंने मिस्टेक से लिखा होगा। ये आपने मिस्टेक से ही लिखा है। यहाँ पे तो कहीं अब पे लिख, रेक्टेंगल में क्या होगा? ये जो देखिए कोई भी वो दे सकता है, वो कहता है एटीएम का मुझे डीएफडी बना कर दिखाएं। अब ये जो डीएफडी है ये है रेलवे रिजर्वेशन की, ठीक है। कि आप ना मतलब एक पैसेंजर आता है वो किस तरह टिकट लेता है, अगर उसने सीट बुक करवानी है तो वो किस तरह बुक करवाएगा, किस तरह इंफॉर्मेशन लेगा, उसकी आपने डीएफडी बनानी है। अब सबसे पहले देखिए पैसेंजर है, जो भी चीज़ एक्सटर्नल इंटरेक्ट कर रही होती है वो हमारे पास एंटिटी कहलाती है। देखिए ये पैसेंजर एंटिटी है, एडमिन हमारे पास एंटिटी है, और जिसके ऊपर काम हो रहा है रेलवे रिजर्वेशन है, ये हमारे पास आ गया प्रोसेस। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने अभी जीरो लेवल डीएफडी को डील करना है। देखें अब पैसेंजर क्या क्या काम कर सकता है, क्या वो सीट जो है वो रिजर्व करवा सकता है, ठीक है। वो सीट कैंसिल भी करवा सकता है, ठीक है। और टिकट इंफॉर्मेशन भी वो ले सकता है। ऐसी बात है ना। जी सर। ये देखिए हमने जीरो लेवल पे जस्ट एब्स्ट्रैक्शन देनी है, सिर्फ उनके इंट्रोडक्शन देना है। ठीक हो गया। कौन कौन से काम करवा सकता है, सीट कैंसिल करवा सकता है, सीट रिजर्व करवा सकता है, और ये टिकट की इंफॉर्मेशन। ये जो एरोज आ रहे हैं ये इसके रिलेशंस बता रहे हैं। अब एडमिन क्या काम कर सकता है, एडमिन क्या काम कर सकता है, अप एंड डाउन ट्रेन की इंफॉर्मेशन दे सकता है कि ट्रेन की अप है डाउन है उसकी इंफॉर्मेशन, किस टाइम पर आनी है, लेट आनी है, कितनी देर लगेगी, ये एडमिन देगा। रिजर्व करवा सकता है, पहले कैंसिल करवा कर सकता है इंफॉर्मेशन, पैसेंजर की इंफॉर्मेशन को दे सकता है। ठीक हो गया, जी क्लियर सर। होगी ये बात। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, कंटेक्स्ट डायग्राम बोलेंगे या जीरो लेवल डीएफटी बोलेंगे। अब जरा हम चलते हैं बेटा लेवल 1 पर। मैंने क्या बोला कि जीरो लेवल को जब हम इनहेंस करेंगे तो हमारे पास लेवल 1 आ जाएगा। अब लेवल 1 जरा देखें। अब इन लेवल 1 डीएफडी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज डिकम्पोज इनटू मल्टीपल बबल्स प्रोसेस, इसको और हमने इनहेंस कर दिया। In this level, we highlight the main function of the system and break down the high level process. अब जो हाई लेवल हमारे प्रोसेस है उसको हमने ब्रेक कर दिया और मजीद हमने उसमें से इंफॉर्मेशन लेनी है। अब सेम पैसेंजर आ गया, ठीक है। हमारे पास और एंटिटी कौन सी आ गई, रिजर्वेशन स्टोरेज आ गई, टिकट जनरेशन प्रोसेस आ गया, रिपोर्ट टू एडमिन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, एंटिटीज आ गई। प्रोसेस कितने आ गए, रिजर्वेशन प्रोसेस आ गया, इंक्वायरी का प्रोसेस आ गया। अब पैसेंजर क्या काम कर सकता है, रिजर्वेशन का प्रोसेस भी कर सकता है और इंक्वायरी भी कर सकता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए वो सीट रिजर्व करवा सकता है या कैंसिल करवा सकता है। अब उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसको इंक्वायरी डेस्क पर जाना पड़ेगा।
क्लियर होगी बात। अब इंक्वायरी से वो अप स्टोरेज भी दे सकता है, सीट है या नहीं है, डाउन स्टोरेज नहीं है, सीट है नहीं है, ये इसको इंक्वायरी से मिल सकता है। अब आप आ जाए रिजर्वेशन स्टोरेज पर। अब जो रिजर्वेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो सीट्स ऑलरेडी सारी रिजर्व होती हैं या खाली होती हैं। अब रिजर्वेशन प्रोसेस क्या होगा कि देखिए, अब ये एक और एंटिटी जब हमने रिजर्वेशन स्टोरेज की बनाई तो इसमें वो ये इंफॉर्मेशन देगा कि क्या रिजर्व सीट्स पड़ी हुई हैं या फुल हो चुकी हैं, ये एंटिटी होगी। अब हमारे पास एक ये प्रोसेस आ गया टिकट जनरेशन प्रोसेस, मतलब जो टिकट जनरेट करके देगा वो एक प्रोसेस आ सकता है। जो रिपोर्ट एडमिन, मतलब अगर टिकट जनरेट हुआ नहीं हुआ रिपोर्ट एडमिन को करना, वो भी हमारा ये होगा वो। लेकिन ये दोनों किसके साथ लिंक होंगे? रिजर्वेशन प्रोसेस के साथ। ये देखिए, अब ये जो लेवल 0 मैंने बनाया था ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मैंने बनाई थी, मेन सिर्फ एंटिटी बताई थी और मैंने इनके प्रोसेस बताए थे। जब मैंने लेवल 1 पर गया उसको इन्हेंस किया तो जो हमारे मेजर प्रोसेस थे उसको हमने ब्रेक डाउन किया, एंटिटीज को ब्रेक डाउन करके हमने लेवल 1 को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अब लेवल 1 तक कोई प्रॉब्लम है आपको? जी, लेवल 1 तक कोई इशू है तो बच्चे मुझसे पूछ ले। जी नो सर। चलिए, अब आ जाता है लेवल 2। हमने क्या बोला था कि जब हम लेवल 1 को मजीद इन्हेंस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? लेवल 2 डीएफडी आ जाती है। अब लेवल 2 डीएफडी को क्या होता है? लेवल 2 डीएफडी गोज वन स्टेप डीपर इनटू पार्ट्स ऑफ लेवल 1। वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी, डीएफडी इट कैन बी यूज्ड टू प्लान और रिकॉर्ड स्पेसिफिक नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द सिस्टम्स फंक्शनिंग। अब जरा देखिए, ये हम इसको फाइनल डीएफडी बोल देते हैं अपनी। अब जरा देखें ये है क्या। अब ये हमारे पास एक फाइनल डीएफडी बनकर आ गई लेवल 2। जब आपके पास कोई भी सिनेरियो आएगा पेपर में डीएफडी का, सबसे पहले आपने उसकी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनानी है, फिर आपने देखना है कि इसको मजीद इन्हेंस किया जा सकता है तो डीएफडी लेवल 1 बनाएंगे, अगर मजीद इन्हेंस किया जा सकता है तो लेवल 2 बना सकते हैं। हर बंदा बंदी का डीएफडी अलग हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सेम हो। हर बंदे की सोचने की पार अलग होती है, वो अपनी सोच के मुताबिक प्रोसेस या एंटिटीज बना सकता है। क्लियर? अब ज़रा देखते हैं जी, अब हमारे पास कितने प्रोसेस बन गए जब मज़ीद इन्हेंस किया। हमारे पास प्रोसेस आगे क्यूरी प्रोसेस आ गया, रिजर्वेशन जो मेन प्रोसेस है वो आ गया, इंक्वायरी का आ गया, रेलवे डिपार्टमेंट का प्रोसेस आ गया, सर्चिंग आ गई, कैंसिलेशन प्रोसेस आ गया, उसके अलावा जी कंफर्मेशन प्रोसेस आ गया, वेटिंग प्रोसेस, टिकट जनरेशन प्रोसेस आ गया। और एंटिटीज हमारे पास कितनी आ गई? रिजर्वेशन की एंटिटी आ गई, रिपोर्ट की आ गई, पैसेंजर आ गया, रिजर्वेशन, वेटिंग टाइम, कैंसिल टेबल, जनरेट टिकट, वेटिंग, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन। ठीक है, अब जरा इसको सर समझ। जी, जी, जो टॉपिक आता है मतलब उसके रिलेटेड हमारे दिमाग में जो कुछ आ रहा होता है वो लिख देना होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की डीएफडी बनानी है। जी ठीक है, आप सबसे पहले देखें कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रोसेस कौन कौन से हैं और एंटिटीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन जी से काम स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर करता है या कौन कौन से काम वो होते हैं। अब उसके साथ कौन कौन से बाहर के लोग या चीज़ें लिंक होती हैं वो एंटिटीज़ कहलाएंगी। पहले आपने उसका कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनानी है, फिर उसी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम को जब आप मज़ीद इन्हेंस करेंगे, जो प्रोसेस होंगे उनको ब्रेक डाउन करेंगे तो आप लेवल 1 पर आएंगे। लेवल 1 को जब मज़ीद इन्हेंस किया तो लेवल 2 आ जाता है। ठीक हो गया? तो 0 लेवल होगा मतलब उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो आएंगी, फिर उसके उससे। अंदर देखें, मेरी बात सुने, 0 लेवल के अंदर कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अंदर सिर्फ आपने एंटिटीज़ और प्रोसेस को बताना है कि उनके रिलेशंस क्या हैं और प्रोसेस का रिलेशन एंटिटीज़ के साथ क्या है। ठीक हो गया? अब लेवल 1 पर जब आप जाएंगे तो उस प्रोसेस को ब्रेक डाउन करेंगे और एंटिटीज़ को ब्रेक डाउन कर देंगे। समटाइम ऐसे होता है कि एक डीएफडी लेवल 1 तक ख़त्म हो जाती है, अगर मजीद अच्छा बड़ी डीएफडी है तो वो लेवल 2 तक भी जाती है, अगर उससे भी बड़ी है तो लेवल 3 तक भी जाता है। ये डिपेंड करता है बनाने वाले पर कि वो किस तरह उसको बना रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात? हर बंदा अपनी मर्जी से प्रोसेस कोई भी बना सकता है, हर यूज़र बना सकता है। इसके अंदर से मेजर ये देखा जाता है कि बंदा
प्रोसेस कैसे बना रहा है, एंटिटीज कैसे बना रहा है, उनके रिलेशंस कैसे बना रहा है, उनको लिंक कैसे कर रहा है। क्लियर होगी बात? चले मैं आपको ना एक अभी देता हूँ, ये लेवल 2 ज़रा देख लें जल्दी से। अब लेवल 2 के अंदर क्या है, सबसे पहले पैसेंजर आए, उसने रिजर्वेशन के साथ भी लिंक हुआ, इंक्वायरी के साथ भी वो लिंक हुआ, ठीक है, इंक्वायरी उसके साथ लिंक हो रही है, रिलेशंस बन रहे हैं, ये पैसेंजर है, ठीक है। अब इस पैसेंजर को अगर हम ये देखें, ये पैसेंजर आपके साथ ये भी लिंक कर रहा है, ये भी लिंक कर रहा है, और इंक्वायरी यहाँ से यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसके पास जा रही है, मतलब ये इसने इंफॉर्मेशन मांगी और इंक्वायरी ने इसको इंफॉर्मेशन दे दी। अब जब इंक्वायरी ने इसको दे दी तो इंक्वायरी आगे लिंक किसके साथ कर रही है, रिजर्वेशन के साथ। कि अगर उसने पूछा, बंदे ने पूछा क्या सीट खाली मिल जाएगी इंक्वायरी डिपार्टमेंट से, इंक्वायरी डिपार्टमेंट ने रिजर्वेशन देखी, अपनी फाइल देखी, क्या उस फाइल के अंदर कितनी सीट्स रिजर्व हुई हैं, कितनी खाली हैं। अगर खाली है तो उसको बोलेगा जी मिल जाएगी, और इंक्वायरी ने आगे पैसेंजर को बता दिया। ये समझ आ गया? अब वो पैसेंजर अगर रिजर्वेशन प्रोसेस की तरफ जाता है, ये इंक्वायरी रिजर्वेशन प्रोसेस के साथ लिंक है, ये जो इंफॉर्मेशन इसको देगी, ठीक है, कि ये बंदा पूछ रहा है कि रिजर्व मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है, अब यहाँ पर देखिए क्यूरी प्रोसेस, क्यूरी प्रोसेस के अंदर वही सेम रिजर्वेशन इसके पास आ रही है, कितनी रिजर्वेशन पड़ी हुई है, रिपोर्ट सारी इसके साथ लिंक है, और ये जो रिजर्वेशन प्रोसेस है ये इंफॉर्मेशन अपनी क्यूरी को दे रहा है। क्यूरी के अंदर क्या होता है कि कोई भी बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, एक आपके पास आ जाता है मार्केटिंग इंचार्ज, वो आगे अपनी टीम को कह देता है कि कोई पूछे एडमिशन्स मिल जाएंगे या सीट्स हैं या नहीं है। ये मार्केटिंग इंचार्ज है फॉर एग्जांपल, इसने बता दिया कि 2 सीट्स खाली हैं एमए एजुकेशन की फॉर एग्जांपल, इसने इसको दे दिया। अब ये स्टूडेंट आया एक यहाँ पर, उसने पूछा क्या सीट एमए एजुकेशन में एडमिशन हो जाएगा, इसने कह दिया जी हो जाएगा। अगर उसका कोई इशू आ रहा है तो वो उसको रिपोर्ट कर देगा। इसको इंफॉर्मेशन किसने दी, ये मार्केटिंग इंचार्ज ने दी इंफॉर्मेशन। क्लियर होगी बात? अब देखिए ज़रा, अब ये लिंक कर रहा है और सर्चिंग के साथ भी और कैंसिलेशन प्रोसेस के साथ भी, ठीक है। अब प्रोसेस रिजर्वेशन के अंदर वो कहता है कि जी बंदा आता है, वो कहता है सीट मिल जाएगी या है या नहीं है। फॉर एग्जांपल वो मार्केटिंग इंचार्ज के पास आया, इसी को मैं एडमिनिस्ट्रेटर के साथ लिंक करता हूँ। वो कहता है जी एम एजुकेशन की सीट मिल जाएगी, ये इसको सर्च करेगा, कहता है सब सब्र कर मुझे सर्च करने दे, ठीक है। अगर वो बंदा एडमिशन करवा लेता है तो वो उसको ये कैंसिल भी कर सकता है। ये रिजर्वेशन की एंटिटी है, ये सर्च करेगा, यहाँ से देखेगा क्या है या नहीं है, वो उसको बता देगा कि सीट है या नहीं है, वो उसको रिजर्वेशन को बता देगा, और यही सारी इंफॉर्मेशन क्यूरी के पास चली जाएगी। क्लियर होगी ये बात? जी सर। अब ये रेलवे डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, वेटिंग टेबल, कैंसल टेबल, जनरेट टेबल, मतलब जनरेट टेबल भी कर सकता है और वेटिंग टेबल भी कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल आ गया एक स्टूडेंट, ये आपके पास समझ लें कि पूरा डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट का, वो आपका टाइम टेबल भी बना सकता है, ठीक है, टाइम टेबल जनरेट कर सकता है। अच्छा, ये जो टाइम टेबल बनाने वाला है ना, ये उसको बता के दे रहे हैं जी ये टाइम टेबल है, ये इसने इसको दे दिया। ये जनरेट रिपोर्ट, मतलब एक रिपोर्ट बता दी कि इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फलां स्टूडेंट फलां दिन एब्सेंट था, फलां आया फलां नहीं आया, ये इसको दे रहा है। ठीक होगी बात? अब ये कैंसलेशन का एक और प्रोसेस आ गया। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आया, उसने एडमिशन कराया और उसने यहाँ से कैंसिल कर दिया। ये इसने इंफॉर्मेशन दी, लिस्ट बनाई कि इतने स्टूडेंट्स ने क्या हुआ कि एडमिशन लिया और इतनों ने कैंसिल कर दिया। ये इसको देगा कॉलेज, ये मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट को, और ये इंफॉर्मेशन इसकी ये प्रोसेस वाली ये कॉलेज इससे ले लेगा। क्लियर होगी बात? जी सर। मैं आपको एक कॉलेज की ही एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप इसको रेलवे के साथ लिंक करते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट अगर ट्रेन कैंसिल होगी है तो उसको कैंसिल का टेबल बना देगा, नहीं हो तो उसको बता देगा। अब आप आ जाएं इसकी तरफ, कंफर्म प्रोसेस की तरफ। कंफर्मेशन प्रोसेस कि एक बंदे ने सीट रिजर्व करवा ली और उसने ये कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे बंदा आया, ये पैसेंजर आया, इससे पूछा सीट मिल जाएगी,
उसने यहाँ से सर्च किया, सर्च करने के बाद अगर उसको पता लगा कि जी हाँ सीट खाली है तो उसने यहाँ पर इसका कंफर्म कर दिया। स्टूडेंट आया, मैनेजमेंट से पूछा एडमिशन हो जाएगा, उसने सर्च किया कि इतनी सीट्स खाली हैं, उसने यहाँ से कंफर्म करके उसको बता दिया। अगर वो कहता है जी इतने एडमिशन 35 हमारी लिमिट है सीट्स की और 35 ही हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, उसको वो वेटिंग में डाल देगा। ये वेटिंग में उसने डाल दिया कि अगर इन केस कोई स्टूडेंट छोड़ जाता है तो हम आपको कॉल कर कर बुला लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो कंफर्मेशन प्रोसेस हो गया अगर सीट खाली है। अगर सीट खाली नहीं है तो ये आ गया वेटिंग के अंदर। ठीक है, अब वेटिंग के अंदर उसने बता दिया कि जी आप वेट करें, जैसे ही हमें लगा कि कोई सीट खाली है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और ये वेटिंग इसके साथ आ गई। ये वेटिंग का एक अलग सा आपके पास एक डिपार्टमेंट बन गया जो उसको बताएगा। क्लियर? जी सर, ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ है। वेरी गुड। आप देखें दोबारा हम देखते हैं, ये स्टूडेंट आया, स्टूडेंट ने आकर पूछा एडमिशन करवाना है एम एजुकेशन में, उसने सर्च किया, यहाँ पर सर्च करने के बाद उसको लगा कि सीट सारी फिल है, फिल होने के बाद उसने वेटिंग में डाल दिया। वेटिंग के बाद 35 थे और एक स्टूडेंट छोड़ गया, एक सीट हो गई खाली। इसने इसको कॉल की और उसने कहा जी कि एक सीट खाली है, आप आके अपना एडमिशन यहाँ पर कंफर्म करवा लें। और यहाँ से उसने फीस पे की और उसने उसको रिसिप्ट देकर उसका एडमिशन कर दिया। समझ आ गई बात की जी सर, कि नहीं आई? जी सर, अच्छे से आ गई ये तो। वेरी गुड। ये पूरा बेटा एक DFT लेवल 2 था। अब देखिए, अब हम इसको मज़ीद इन्हेंस नहीं कर सकते, हमने पूरा रेलवे का प्रोसेस हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ पर हमारी DFT क्या होगी, कंप्लीट होगी। क्लियर होगी बात? सबसे पहले लेवल 0 को हमने एक्सप्लेन किया। लेवल 0 के अंदर क्या होता है बेटा, एंटिटीज़ होती हैं और आपका प्रोसेस होता है। और तीसरी चीज़ आपने नहीं बनानी, इसको हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बोलते हैं। अगर शॉर्ट में पूछा जाए कि आपने स्कूल का सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बनाना है तो आपने लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 की तरफ नहीं जाना। सिर्फ आपने बेटा क्या काम करना है, ये आपने डायग्राम बनाकर उनको 2 नंबर में या 5 नंबर में दे देनी है। अगर लॉन्ग में पूछा जाता है कि DFD बनाए और उन्होंने सिनेरियो दे दिया, अच्छा जब आपके पास एक सिनेरियो आ जाता है आपने तसल्ली से 2-3 दफ़ा उस सिनेरियो को पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपने सबसे पहले उसकी एंटिटीज़ बनानी है। देखिए यहाँ पर ना जो मेन एंटिटीज़ है वो बनानी है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 2 मेन है, एक पैसेंजर है, एडमिन है, रेलवे है। ठीक हो गया। अगर चले मैं पूरी को ना कॉलेज के साथ रिलेट कर देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन प्रोसेस को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, एडमिशन प्रोसेस को। सबसे पहले ये आपने स्टूडेंट बना दिया, ये आपने डिपार्टमेंट बना दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, या सॉरी आप कह लें ये कॉलेज बोल दें, ये कॉलेज आ गया आपका। ठीक है, ये आपका कॉलेज आ गया और यहाँ पर आपका एडमिन आ गया जिसने आपके एडमिशन करने हैं। ठीक है, अब आगे आ जाए, ये आपके पास सारा काम आ गया। जब आप आगे जाएंगे लेवल 1 पर तो फिर आपने क्या काम करना है, स्टूडेंट है, इसने एडमिशन लेना है इस कॉलेज से। यहाँ से वो रिजर्व बताएगा कि स्टोरेज हमारे पास कैपेसिटी कितनी है स्टूडेंट्स की। इंक्वायरी करनी है, जो कई लोग होते हैं चस्के लेने आते हैं तो वो इंक्वायरी की तरफ भेजेगा, जी आप यहाँ से पूछ लें कितनी सीट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, वो इंक्वायरी वाला डिपार्टमेंट बता देगा। वो पूछेगा जी कि आपका प्रोसेस क्या है एडमिशन लेने का, फीस कितनी है, सारा कुछ वो आपका ये टिकट प्रोसेस होगा, जनरेशन प्रोसेस, इतनी फीस है, इतनी नहीं है। अगर कोई मसला होगा तो वो एडमिन से कांटेक्ट कर लेगा। ठीक हो गया। अब जब हम इसको मज़ीद इन्हेंस करेंगे तो लेवल 2 के ऊपर हमने इसको पूरा इन्हेंस कर कर दे दिया। क्लियर? क्लियर है या नहीं है? जी बिल्कुल क्लियर है। अब एक पेज और एक पेन लें। सर्जिकल टेस्ट है। अभी एक पेज और पेन लें। जी सर। शाबाश। अभी आपके पास 20 मिनट है, मैं आपको एक DFD देता हूँ और आपने मुझे वो भी दिखानी है। पेज पेन लें, शाबाश।
जी सर। ले लिया? ठीक है। वेरी गुड। चले मैं आपको मुश्किल नहीं देता, कोई आसान सी डीएफडी दे देता हूँ। आपने सबसे पहले मुझे डीएफडी बनाकर देनी है, हम क्या देते हैं कि बैंक की। एक क्या बंदा है चीज? बैंक एटीएम की। चले आपने एटीएम की डीएफडी बनानी है। सबसे पहले आप मुझे कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाकर दिखाएं कि उसकी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कैसे बनेगी एटीएम की। मैं कितनी एंटिटीज होंगी उसके अंदर, प्रोसेस कौन सा होगा और किस किस का रिलेशन होगा। फिर हम आगे लेवल 1 पर जाते हैं। जिससे क्या क्या बनाना है? एटीएम की डीएफडी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाकर दिखाएं मुझे, बाकी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये मैंने रेलवे वाली व्हाट्सएप कर दी है आपको। जल्दी करें बेटा, सिर्फ आपके पास 5-10 मिनट रह गए हैं, कंप्लीट करें इसको, शाबाश। जी बन गई है।
हाँ जी